दोस्तों नमस्कार। आज चौथे चरण का मतदान पूरा हो गया, लेकिन एक बात सबसे चिंता का विषय यह है कि भारत निर्वाचन आयोग की लापरवाही, नौकरशाही की अड़ंगेबाजी तथा राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और भ्रष्टाचार के कारण हर चुनाव में, विधानसभा हो, लोकसभा हो या नगर पंचायत चुनाव हो या ग्राम पंचायत हो, इन सभी में कम से कम 10 से 15% मतदाता मतदान करने से वंचित रह जाते हैं। यह बहुत गंभीर विषय है। इसको लेकर पिछले 2 दशक से लगातार चर्चाएं हो रही हैं, कमेटियां बनी हैं, भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच मीटिंगें भी हुई, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। ये बहुत गंभीर विषय है। होता क्या है कि ग्राम पंचायतों के चुनाव की अलग मतदाता सूची, जब शहरी निकाय चुनाव होते हैं उसकी अलग मतदाता सूची, विधानसभा चुनाव होते हैं उसकी मतदाता सूची, लोकसभा की मतदाता सूची, ये अलग अलग मतदाता सूची बनने से एक तो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में कम से कम मतदाता सूची हर चुनाव बनाने में 100 से 150 करोड़ रुपया कैश खर्च होता है, जिसपे पेपर वर्क होता है, और लाखों की संख्या में, एक दो नहीं, 24 करोड़ आबादी में डोर टू डोर जाने में 60,000 ग्राम पंचायतें हैं, करीब 1200 टाउन एरिया हो जाते हैं, छोटे बड़े शहर मिला के। इनमें जाने में सारे टीचर, सारे कर्मचारी लगाए जाते हैं, जिनकी तनख्वाह जोड़ लीजिए पर डे तो करोड़ों में जाती है, और ये 3-3 महीने, 4-4 महीने मतदाता सूची के लगाए जाते हैं। तो ये इसमें भी करोड़ों का, और इसमें अच्छा खासा इनकम प्रशासनिक अधिकारियों को होती है, जिला प्रशासन और उससे जुड़े हुए लोगों की होती है, करोड़ों की लूट होती है। तो इस लूट के कारण एक तो चोरी, लूट, भ्रष्टाचार, राजनीतिक जो है अक्षमता, राजनीतिक जो है क्षमता ना होना उनमें, और दूसरा प्रशासनिक कमी, आयोग की लापरवाही, सब मिला करके 20%, 18 से 20% मतदाता चुनाव से वंचित हो जाते हैं, जो आज चौथे चरण में देखा गया। यह स्थिति पहले चरण में भी थी, दूसरे चरण में भी थी, तीसरे चरण में भी थी, और आज चौथे चरण में दिखाएगी। अब आने वाले दिनों 5वें, 6वें, 7वें चरण में दिखाई देगी। ये बहुत ही गंभीर मामला है, लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है, और इसको भारत निर्वाचन आयोग को और खास करके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी इससे जुड़े हुए संस्थाएं, उच्चतम न्यायालय को, सबको इसमें एक गंभीर विषय है। इसको एक ऐसा नियम बनाना चाहिए कि एक ही मतदाता सूची, जब हर चीज एक है, एक राष्ट्र, एक भाषा, और जो है सबकी बात हो रही है, जो है वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, तो एक मतदाता सूची क्यों नहीं हो रहा है? जब आधार कार्ड एक हो रहे हैं, एक व्यक्ति जो है राशन कार्ड पूरे देश में एक है, तो एक मतदाता सूची चारों चुनाव की एक साथ क्यों नहीं बनाई जाती? यह राजनीतिक अक्षमता है, इसको कहेंगे। और सारी संस्थाओं को, जो भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, इनकी लापरवाही है, और सबसे ज्यादा है प्रशासनिक अड़ंगेबाजी, नौकरशाहों की, क्योंकि इसमें लूट होती है। जिला प्रशासन से लेकर सारे लोग लूटते हैं। इसको रोकना चाहिए। कि उस बार भी आज देखा गया, विभिन्न मतदान केंद्रों पर देखा गया कि लोगों का नाम मतदाता सूची में नहीं है। जो भी प्रभावशाली व्यक्ति होता है वो तमाम अपने मतदाताओं का नाम कटवा देता है। इसलिए जिसके पास आधार कार्ड हो, जिसके पास जो है अपना पहचान पत्र बना हो, उसका अगर मतदाता सूची में नाम नहीं है तो ये आपराधिक कृत्य मानते हुए कार्रवाई करनी चाहिए कि किसके कारण छूटा है। मतदाता जागरूक होते हैं, भर के भी देते हैं, उसके बाद उनका काम कट जाता है। ये बहुत गंभीर मामला है, ये चिंता का विषय है। इसलिए आने वाले दिनों में विधानसभा का चुनाव तो खत्म है, लेकिन लोकसभा के चुनाव के पहले अब जिन भी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, अब लोकसभा का चुनाव होगा, अब एक मतदाता सूची बनाई जानी चाहिए, जो प्रधान पंचायत के चुनाव में, शहरी निकाय चुनाव में, लोकसभा और विधानसभा में एक ही हो, और वो मास्टर सूची होनी चाहिए, जिससे करोड़ों रुपए की बचत होगी, लाखों कर्मचारियों को बार बार ड्यूटी करने से फुर्सत होगी, और इसका प्रोसेस निरंतर करना चाहिए। क्या मतदाता सूची जो मरता है, गिरता है, अपडेट लेखपाल, शहरी लेखपाल हैं, गांव के लेखपाल हैं, पंचायतें हैं, निकाय हैं, अपडेट करते रहते हैं। ये जिम्मेदारी होनी चाहिए जो उस क्षेत्र का जो है वो अपडेट करता रहे। और जब मतदाता सूची को पुनरीक्षण के एक जनरल अभियान चला करके सिंगल मतदाता सूची नहीं, अदरवाइज जिस तरीके से मतदाताओं को मतदान से वंचित किया जा रहा है, ये बहुत गंभीर विषय है, चिंता का विषय है। और ये भ्रष्टाचार की बू भी आती है, और आयोग की
अक्षमता, राजनीतिक अक्षमता, ये सब कुछ साबित करता है। इसलिए लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र, हर मतदाता मतदान से वंचित न रहे, इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और एक मतदाता सूची बनाई जानी चाहिए। धन्यवाद।